7 अक्टूबर 2023। जब हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी को खंडर में बदल डाला। 41 किलोमीटर लंबे और 6 से 12 किलोमीटर चौड़े इस इलाके में कोई ऐसा मकान नहीं है जो सीधा खड़ा हो। आप सोच सकते हैं कि अटैक कितना खतरनाक रहा होगा। इजरायली सेना ने गाजा के लगभग हर मकान पर बमबारी की। ऐसे में गाजा से आने वाली तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। हर तरफ मलबा और उनके नीचे दबे कई सारे सपने। इजराइल और हमास के बीच रविवार को संघर्ष विराम समझौता यानी युद्ध विराम पूरी तरह से लागू होने से पहले ही फिलिस्तीनी युद्धग्रस्त गाजा पट्टी स्थित उनके घरों के अवशेष की तरफ लौटना शुरू कर चुके हैं, जिन्हें उन्हें 15 महीने लंबे युद्ध के दौरान खाली करना पड़ा था। लेकिन अब जब वो लौट रहे हैं तो हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। जहां पहले बच्चे खिलखिलाया करते थे, उनका अपना घर हुआ करता था, आज जब वो वापस लौट रहे हैं तो बस जमीन पर मलबे के ढेर हैं। गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। घर पहुंचने पर फिलिस्तीनी नागरिकों को अपनी रिहाइश की जगह धूल मिट्टी, खून के छींटे और मलबों का ढेर दिखाई दे रहा है। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि उनके पुराने दिन फिर वापस लौटेंगे और गाजा में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये इतना आसान कहां। गाजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबा और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। इस छोटे से इलाके में 21 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इसके बावजूद इजराइल ने गाजा पट्टी के लगभग हर घर पर हमला किया। बमबारी कुछ इस कदर हुई कि हर तरफ तबाही का मंजर लोगों को रुला रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के टूटे हुए घरों के पुनर्निर्माण में कम से कम 2040 तक का समय लगेगा। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने विनाश के हालात को बताते हुए कहा कि इसे सही करना आसान नहीं होने वाला। फिलिस्तीनी डेटा से यह भी पता चलता है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास लड़ाकों के घातक हमलों की वजह से हुए संघर्ष में लगभग 80,000 घर तबाह हो गए। 80,000 घरों में रहने वाले लाखों लोगों का अनुमान आप लगा सकते हैं। बमबारी ऐसी थी कि जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाया करते थे, वो सब कुछ तबाह हो गया। गाजा के 85% स्कूल नष्ट हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्लेषण की गई एक उपग्रह छवियों पर आधारित रिपोर्ट से पता चलता है कि गाजा में 85.8% स्कूलों को 7 अक्टूबर के बाद से कुछ हद तक नुकसान हुआ। संयुक्त राष्ट्र के बयान में कहा गया कि 70% से ज्यादा स्कूलों को बड़े या पूर्ण पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी। गाजा में युद्ध तब शुरू हुआ जब हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया, जिसमें करीबन 1,200 लोग मारे गए और लगभग 250 लोगों का अपहरण कर लिया गया। लगभग 100 बंधक अब भी गाजा के अंदर हैं, जिनमें से कम 1/3 को मृत माना जा रहा है। गाजा में 19 जनवरी को सीज फायर लागू किया गया। युद्ध विराम के बाद इजरायली सेना गाजा से निकल गई है और विस्थापित लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। गाजा के लोगों में महीनों बाद वापस अपने घरों को लौटने की खुशी है, लेकिन तबाही का मंजर उनको हताशा में डुबो रहा है। गाजा वासियों को अब वहां सिर्फ मलबे के ढेर दिखाई दे रहे हैं, जहां कभी उनके मकान, दुकान, स्कूल और पार्क थे। गाजा वासियों के सामने अब तबाह शहर में नई जिंदगी शुरू करने की बड़ी चुनौती है। मानवीय मामलों के संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय की रिपोर्ट कहती है कि गाजा पट्टी में युद्ध के चलते 4,36,000 से ज्यादा इमारतें बमबारी में पूरी तरह से गिर गई हैं और 2,76,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। गाजा की 90% आबादी इस युद्ध के चलते विस्थापित हुई है। गाजा में अपने घरों को देखने के बाद लोगों में सबसे बड़ी चिंता यही है कि इस बर्बादी के बीच वे कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। उत्तरी गाजा के बेत लाहिया की नादिया अबू खलूब कहती हैं, जब यहाँ लोग लौट रहे हैं तो उन्हें केवल और केवल तबाही दिख रही है। जहाँ एक समय पर हर तरफ खुशनुमा दीवारें थीं और उनके घर हुआ करते थे, लेकिन अब तबाही का मंजर आप सभी बहुत साफ तरीके से देख पा रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।